नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम आपको फिर से एक और पंजाब का बेहतरीन और बहुत यूनिक फार्म दिखाने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ये फार्म देखा हो और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ये फार्म नहीं देखा हो। वैसे तो मेरे को लगता है कि बहुत कम लोगों ने इस फार्म को देखा हुआ होगा। और इस फार्म के जो ऑनर हैं करण भाई आज हमारे साथ में हैं, जो हमको अपना पूरा फार्म विजिट कराने वाले हैं। तो करण भाई नमस्ते, कैसे हैं? क्या हाल है भाई आपका, ठीक हो? बस बढ़िया। तो करण भाई मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम बताएं और फार्म का नाम बताएं और अपना जो फार्म है वो किस लोकेशन पर है। सर मेरा नाम है करण लूथरा और फार्म का नाम है भारत स्टड फार्म। भारत स्टड फार्म। ओके। और ये है हमारा फार्म बटाला गुरदासपुर रोड के हाईवे पे, यानी कि बिल्कुल हाईवे के ऊपर हाईवे पे। बटाला से जब निकलेंगे तो किलो 1.5 किलोमीटर दूर है बस। यानी कि आपके फार्म के जस्ट बाहरी हाईवे है। जस्ट बाहरी, हाँ जी। और हाईवे से अंदर जाओगे तो फार्म के अंदर घुस जाओगे आप। तो मैं जानना चाहूँगा कि भारत स्टड फार्म एक यूनिक नाम रखा है, तो भारत स्टड फार्म ही क्यों रखा? आपके नाम पे भी रख सकते थे या आपके फैमिली में किसी बच्चे के नाम पे। तो ये भारत के पीछे क्या है? यानी कि ये सर मेरे फादर साहब का नाम है, तो हमारी जो शॉप है वो भी भारत के नाम से है। ओके। तो मैंने सोचा फिर भारत के नाम से ही स्टड का पूरा ब्रांड भारत के नाम से कर दिया। पिताजी को डेडिकेट कराया कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो करण भाई मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अपने फ्रंट गेट की। जी। तो मेरे को लगता है कि फ्रंट गेट लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, पर आपने जो फ्रंट गेट बनाया वो बहुत ही यूनिक बनाया है जी। घोड़ों की ऐसी ड्यूटी लगाई है आपने कि मेरे को लगता है कि घोड़े परेशान हो गए होंगे दो पैर पे खड़े खड़े। तो ये जो गेट है जो लोग देख पा रहे हैं अभी, इस गेट को इतना यूनिक बनाने का आइडिया, देखो अगर आप घोड़े खड़े नहीं करते ना तो ये गेट सिंपल रहता जी। पर आपने जो घोड़े खड़े कर दिए ना, इससे गेट के अंदर 4 चांद लग गए जी जी। तो ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि घोड़ों को आप 4 पैर पे भी तो खड़ा करके रख सकते थे जी जी जी। 2 पैर पे क्यों खड़ा कराएं? ये मेरे को शौक था कि लोगों को और हमको समझ आ जाए दूर से ही कि ये जहाँ यहाँ पे घोड़े खड़े हुए हैं और ये घोड़ों का फार्म है, ये स्टड फार्म है। ओके। तो इसलिए मेरा एक फ्रेंड था दिल्ली में, ये उससे आए हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो ये किस चीज के बने हुए हैं? ये प्रदीप है, ये फाइबर के हैं। फाइबर के जी, फाइबर के। तो एक घोड़े का कितना वजन होगा? वजन तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर जो हाइट है इसकी 15 फीट के पास है। 15 फीट के पास? 15 फीट के पास। पर घोड़ा मेरे को लगता है 2 पैर पे खड़े खड़े परेशान हो जाता होगा। पर ये भी है कि लोगों को जैसे हाईवे पे से लोग अगर गुजर रहे हैं जी, तो उनको घोड़े देख के ये पता लग जाता होगा कि हाँ भाई घोड़े का फार्म है। हाँ जी। पर सर आपके अगर बटाला में बात करें तो मेरे को लगता है कि एक इकलौता आपका ही फार्म है जी जी। या 1-2 घोड़ी रखने वाले लोग होंगे? नहीं, वो तो है जो 1-2 घोड़ी रखने वाले हैं, पर ऐसा जिसके पास इतने जानवर हैं जो प्रॉपर स्टड फार्म है वो हमारा इकलौता। क्योंकि मैंने कभी बटाला में सुना नहीं कोई बड़ा फार्म है। जी जी, हमारा इकलौता ही है जी। बिल्कुल सर। तो सर एक बार अंदर घुसे और लोगों को एक बार अंदर का भी नजारा दिखाते हैं। आइए जी। कि अंदर किस तरीके का माहौल है और किस तरीके का नज़ारा लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो आप अभी व्यू देख पा रहे हैं, ये आप जैसे ही गेट से अंदर की तरफ घुसोगे तो ये गेट से अंदर का नज़ारा है। और आप अंदर की तरफ जैसे ही एंटर करोगे तो आप देख सकते हो कि पूरा फार्म हरियाली से हरा भरा है। तो मैं जानना चाहूँगा करण भाई कि जो ये फार्म है, इस फार्म को डेवलप करने में कितना टाइम लग गया? ये प्रदीप मेरे को लगता है आपके फार्म में हरियाली है जी जी जी। और हरियाली से फार्म में जो नज़ारा आता है उसका तो क्या कहना? बिल्कुल ठीक है प्रदीप भाई। ये प्रदीप भाई फार्म हमारा पहले से ही था, तो ये मेरे फादर साहब को बहुत शौक है इस चीज का, फार्म का, ग्रीनरी का, फार्म का। ओके। तो ये सारा मेंटेनेंस उन्होंने ये किया हुआ। अच्छा, फार्म का पूरा? ओके। क्योंकि पेड़ पौधे भी मेरे को लगता है कि एक से एक यूनिक पेड़ पौधे आपने इस फार्म के अंदर लगाए हुए हैं। जी 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 जी। तो मैं जानना चाहूँगा करण भाई, अभी जैसे कि अगर हम बात करें सामने की तरफ आपने जी रूम बना रखे हैं, तो ये रूम किस हिसाब से बना रखे हैं? यानी कि गेस्टों के लिए है या किस हिसाब से है? ये प्रदीप भाई पहले तो है हमारा एक बेडरूम है जो हमारा पर्सनल होता है। ओके। और एक मैंने अब रूम और बनाया है जो हमारे जो गेस्ट आते हैं, जो जैसे अब घोड़े वाले आएंगे, हमारे फ्रेंड्स आएंगे, तो उनके लिए मैंने एक रूम अब बनाया जिसको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। यानी कि गेस्टों की पूरी व्यवस्था रखी है जी, पूरी व्यवस्था रखी है। उनको एक भी पैसे की दिक्कत ना आए, कोई लोड ना आए बिल्कुल। यानी कि फार्म पे आने के बाद में ये नहीं कि उनको होटल में रहने जाना ना, बिल्कुल नहीं। यानी कि फार्म का नजारा वो अपने फार्म पे ही रह के यहाँ पे रह के एंजॉय करें। हाँ जी। तो मैं करण भाई एक चीज और जानना चाहूंगा, इस गार्डन के अंदर 3 घोड़े बैठे हुए हैं जी। तो रात को मैं जब आपके फार्म के अंदर आया तो मैं ये भूल गया था ये प्लास्टिक के जी जी जी। तो लाइट चली गई थी तो एकदम मैंने घोड़े देखे तो मैं डर गया यार, मैंने ये घोड़े यहाँ से खुल के कैसे आ गए? ठीक है। तो ये फार्म में ये घोड़े क्यों बैठा दिए? ये सब बैठाए इसलिए हैं कि जो लोग डरते हैं असली घोड़ों
घोड़ों के पास जाने के लिए, हाँ। तो वो इसके साथ फोटो खिंचा लें। यानी कि जो लोगों को डर लगता है असली घोड़ों से, वो इसके साथ वो नकली के साथ फोटो खिंचा। और फिर आपने क्या है कि इसमें भी एक आइडिया ये दे दिया, देखो घोड़े के ऊपर बैठ के भी फोटो खिंचा सकते फोटो हैं। सोफा बना दिया है, सोफा बना दिया है नहीं, बहुत यूनिक एक आइडिया दिया। ये भी प्लास्टिक के बने हुए ये हैं भी क्या? फाइबर के ही है, हाँ जी, फाइबर के ये भी बने फाइबर हुए के ही है। तो ये भी सब वहीं से, सब वहीं से मेरे फ्रेंड सब से ही दिल्ली हैं। से ही? सारा दिल्ली से ही आए हैं। बिल्कुल। तो दोस्त ने पूछा नहीं कि आपके दोस्त ने कि भाई ये घोड़ों का ऐसे प्लास्टिक के घोड़े क्यों मंगवा रहे हो, आपके पास में ओरिजिनल घोड़े नहीं, हैं? मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली है, वो तो हैरान हो रही है कि ये कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। तो वो उन्होंने तो कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी। भी रखा है, वो गोल्डन कलर का रखा है, बहुत मस्त, यानी कि फार्म के अंदर एक नज़ारे का लुक दे रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल। बाकी मेरे को तो आपके फार्म में सबसे मेन तो ये चीज़ अच्छी लगी, ग्रीनरी की तो कोई कमी है नहीं है जी, और स्पेस की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। यानी कि लोगों के फार्म पे तो कभी कभार एक गार्डन होता है, पर आपके फार्म पे तो आपने चार गार्डन बना दिए जी। यानी कि हमारे की बात करें अगर हमारे मतलब के हिसाब से, तो घोड़े का सूट 4 फार्मों में, गार्डनों में से कहीं पे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात ऑप्शन नहीं। पूरी दी है जी। तो एक फार्म तो गार्डन तो वो हो गया जिसमें घोड़े बैठे हुए हैं, हाँ। दूसरा गार्डन हमने लोगों को ये वाला गार्डन है जी। बाकी ये लोगों के बैठने के हिसाब से, हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा सा यूनिक है। ये भी कहीं बाहर से मंगाए थे, ये कैसे? ये भी बाहर से ही आए हैं जी, दिल्ली से ही आए हैं ये भी। क्योंकि मैंने क्या वो देखे छतरी वाले तो देखे, पर ये साइड में खुल जाते हैं। ये साइड में खुल जाते हैं, पूरे घूम जाते हैं ये। अच्छा, और ये फोल्ड भी हो जाते हैं? हाँ, फोल्ड भी हो जाते हैं। तो जैसे शाम को वगैरह को बैठ रहे हो, कर रहे हो, उसमें हाँ, आपके उसमें थोड़ा सा हाँ, काम आ जाता है। आसानी होती है। ओके। बाकी करण भाई कितने टाइम आते हो फार्म पे? सुबह शाम आते हो या? नहीं भाई, मेरा तो रोज का चक्कर नहीं है। अच्छा। तो पापा, तो मेरे जो फादर साहब है, वो तो आते हैं रोज ही। ओके। तो मैं 2-3 दिन में एक चक्कर लगाता हूँ मैं। 2-3 दिन में जी। बाकी मेरे को आपकी ये गैलरी भी बहुत शानदार लगी। थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि आपकी ये गैलरी आपने ऐसे बना दी जैसे रेलवे स्टेशन पे नज़ारा नहीं होता कि वो भाई की गाड़ी आने वाली है, सब यात्रीगण कृपया ध्यान दें और इंतजार कर रहे हैं। हमने रखे हुए हैं स्टूल जी, हाँ। जिसका आराम से यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय करे, ग्रीनरी का एंजॉय करे आराम से। पर ये कि आपके यहाँ पर बरसात के टाइम पे मेरे को लगता है कि जो नज़ारा होता होगा वो शानदार, बहुत अच्छा होता है। हमको, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ हाँ। कि जब भी मौसम अच्छा हो, कोई हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे फार्म हिल स्टेशन से कम नहीं है, कम नहीं है। तो आपके दोस्त वगैरह आते हैं क्या फार्म पे? आते हैं जी, आते हैं। मेरे दोस्त आते हैं, मेरे रिलेटिव्स आते हैं। ओके। आते हैं जी। और फैमिली आती है कि नहीं आती? फैमिली आती है जी। जब से ये अब मैंने घोड़ियाँ रखी हैं, घोड़े रखे हैं, हाँ। तब से लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। क्योंकि आपके यहाँ का एक फार्म का नज़ारा भी ऐसा है ना, देखो हम बहुत सारे फार्मों पे जाते हैं, हर फार्म का नज़ारा अपने आप में एक अलग ही रहता है जी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि प्रदीप आप तो हर के फार्म की तारीफ करते हो, पर हर किसी के फार्म का नज़ारा अलग अलग रहता है। आप इतने सारे फार्म देखते हो, बिल्कुल जी, पर आपका एक फार्म का नज़ारा है वो अलग है जी, और किसी के फार्म पे जाओगे उसका नज़ारा अलग रहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हो, आप जो देखने वाले लोग हैं, कि आप जहाँ पे भी देखोगे वहाँ हरियाली है, और हरियाली भी यानी कि बाकायदा लाइन वाइज लगाई गई, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी पेड़ पौधा लगा दिया। तो ये तो आपने देखा दोस्तों ऊपर का पोर्शन, और एक ये है नीचे का घोड़ों का पोर्शन। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि ये जैसे पैडिक में आपने घोड़ियां छोड़ रखी है जी, तो ये बाहर वाले पैडिक क्यों बनाए, अंदर के और ये पैडिक बने हुए तो हैं आपके यहाँ ये पे? प्रदीप भाई इसलिए बनाए हैं, अगर कभी मौसम अच्छा हो हाँ। तो घोड़ियां बाहर आ जाएं। ओके। घोड़ियां भी पूरा दिन अंदर बैठ के बोर होती हैं, बोर हो जाती होंगी जी। तो इनको यहाँ पे कभी होता है कि धूप सेकने के लिए भी, तो उसके हिसाब से ये पैडिक बनाए। जैसे इंसान होता है कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाता है, तो वो सोचता है कि चलो मार्केट घूम के आ जाऊं। बिल्कुल जी, बिल्कुल उस हिसाब से जी। यानी कि घोड़ा घोड़ियों की सुख सुविधाओं पे पूरा ध्यान रखा जी, पूरा। मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने वैसा भी आपको पहले पार्ट में बताया कि करण भाई को इस फील्ड में आए हुए लगभग 1-1.5 साल के करीब ही हुआ है। 1-1.5 साल ही हुआ। पर जो नए लोग हैं, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, घोड़ों के लिए ये सुविधा करके दे रहे हैं, उनका बस नहीं चले ना एसी में रख दें उनको। यानी कि ये बहुत अच्छा है जी। देखो आप एक देवरूप की सेवा कर रहे हो, मेरे को लगता है कि ये सेवा जैसे आज आप कर रहे हो ना, जिंदगी भर करो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल। बाकी ये पैडक भी बहुत शानदार है, बरसात वगैरह में घोड़ियों वगैरह को राहत मिलती रहे। हाँ। बहुत अच्छा बनाया है आपने। थैंक यू। बाकी अगर दोस्तों आप देखोगे, अगर हम ढलान से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो सामने का जो नज़ारा है वो भी इस तरीके का दिखाई देता है। आपको हमने 2 गार्डन और दिखाए थे, एक गार्डन पीछे भी था, तीसरा गार्डन, और आप ये देख रहे हो यहाँ एक चौथा गार्डन, और ये एक बहुत बड़ा 5वां गार्डन है। यहाँ पे एक शादी भी हो जाए, इतना बड़ा गार्डन है। तो मैं जानना चाहूँगा करण भाई, ये पैडिक पहले बने हैं, ये जो सामने की तरफ जो पैडिक बना रखे इनको पहले बनाया गया है? नहीं प्रदीप भाई, जो सामने वाले पैडिक हैं वो पहले के हैं। हाँ। पहले थे 8 पैडिक जी। ओके। पहले 8 थे, फिर जो कहते हैं ना लालच
लालच कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से फिर मैंने वो वाले जब 8 मेरे पूरे हो गए, फुल हो गए, तो फिर मैंने ये वाले पैडिक बनाए। ये वाले पैडिक बना दिए। ये वाले पैडिक बनाए। तो ये वाले पैडिक कितने बना रखे हैं अभी आपने? ये प्रदीप भाई ये 5 हैं। 5 पैडिक हाँ, है। और 5 है, और ये 2 in 1 है। 2 in आप 1 है। अंदर बाहर भी। अच्छा, अंदर बाहर हो सकते हो। जी जी। जैसे ये घोड़ी अभी रूम के अंदर खड़ी है, हाँ। और चाहे तो यहाँ बाहर आ बाहर सकती भी है। आ जाए। हाँ, बाकी आपने पंखे वगैरह फुल लगा रखे हैं, गर्मी है नहीं, बिल्कुल है जी नहीं। जी, हाँ जी। गर्मी है बहुत। देखो आपको भी पसीना आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है, हाँ। पर घोड़ा घोड़ियों को नहीं आ रहा, इनको नहीं आएगा। क्योंकि पसीना पूरा यानी पंखे वंखे लगा के पूरा सेट कराया जी यानी जी कि। जी। वो पंखा मेरे को लगता है एक तो मुंह के लिए, एक पीछे के लिए जी है। जी, दोनों पंखे लगाए हुए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा ये बनाया। और देखो घोड़ा घोड़ी अगर भाई हम उसको बांध के रखे तो फिर क्या घोड़ा नहीं, घोड़ी बिल्कुल, रखा, बिल्कुल। घोड़ा घोड़ी आजाद रहने चाहिए। आजाद रहने चाहिए जी। बिल्कुल 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 भाई, बहुत अच्छा फार्म का नजारा है। थैंक यू। इधर देखें जरा। जी जी। तो शाम के टाइम में रोजीना जैसे करण भाई रूटीन क्या रहता है घोड़ा घोड़ियों का सुबह से शाम तक का? रूटीन प्रदीप भाई ये रहता है कि सुबह जैसे सुबह का जो दाना है हाँ हाँ। वो हम बाहर देते हैं इनको अच्छा, यहाँ पे, हाँ। और शाम का जो दाना है वो हम बाहर देते हैं इनको। ओके जी, ऐसे सिस्टम है। यानी कि दाना वो भारी देते हो? बाहर देते हैं, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो आसपास के लोग कभी कभार आते हैं क्या घोड़ा घोड़ी देखने के लिए? नहीं, अब तो बहुत आते हैं जी। अच्छा। बहुत, हमारे ये पीछे कॉलेज है, गर्ल्स का कॉलेज है, हाँ हाँ। तो गर्ल्स यहाँ पे आती हैं, अपनी फोटोज खिंचवाती हैं। ओके। और जो हमारे जो विलेज के लोग हैं, हाँ। उनकी कॉल आती है कि हमको एक बार अंदर जाने दो, हमने फोटो खिंचवानी है। तो तो जब से ये घोड़े आए हैं, ये फार्म का में रौनक आ गई हुई है जी। तो फार्म जैसे कि ये डेवलप करे हुए मेरे को लगता है 1-1.5 साल, ऊपर वाला तो पहले का बता ऊपर रहे हो। वाला पहले का था जी। और नीचे वाला डेवलप करने में कितना टाइम लग गया होगा? ये प्रदीप भाई मेरे को लगे थे कम से कम 4 महीने। 4 महीने? 4 महीने, यानी कि फटाफट काम हुआ है? फटाफट काम, दिन रात काम किया जी। दिन रात? हाँ, जल्दी बहुत थी। अच्छा। जल्दी बहुत थी, इसलिए दिन यानी रात कि काम वो हुआ है। उत्सुकता बहुत थी। यानी कि घोड़ों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी ये सब घोड़ियां ही हैं पैडिक के ये अंदर? सारियां घोड़ियां जी। तो अभी अगर मैं बात करूं कुछ मैन घोड़ियों के बारे में, मेरे को बताओ ना जी हल्का सा। जैसे अगर मैं बात करूं इस अबलग घोड़ी की, जी जी सर। तो अबलग घोड़ी का बाप कौन है इसका? इसका बाप है प्रिंस। प्रिंस घोड़ा जी। ओके। और इसकी जो माँ है वो रोजी है। रोजी घोड़ी जी, है? रोजी अभी है बिग ब्रदर स्टड फार्म लुधियाना, बिल्कुल, लुधियाना के अंदर। वहाँ पे। और इस घोड़ी की हाइट क्या होगी अभी? हाइट 63 प्लस है। 63? 3 प्लस, हाँ। बिल्कुल। तो आपने ये परचेज ही की होगी, है ये ना? परचेज की है। और उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र इसकी मेरे हिसाब से ये होगी 5.5-6 साल की। 5.5-6 साल जी, की। बाकी जी। क्या नाम रख रखा है इसका आपने? इसका नाम है भारती। भारती जी, जो मस्ताना घोड़ा है, हाँ हाँ। उसकी बहन है। बहन है? हाँ। बिल्कुल। और कोई घोड़ी है जो अपनी आपको लगता है कि अपने आप में एक यूनिक है? मेरे लिए तो सब यूनिक नहीं, है। आपके लिए मेरे सब यूनिक है, वो तो है। जी जी जी। बाकी ये वाली घोड़ी का क्या कलर है इसका? ये नीली में आएगी। क्या नाम है इसका घोड़ी का? इसका नाम है सुलखनी। सुलखनी? जी। और सुलखनी का बाप कौन है? बाप है सुप्रभात। सुप्रभात? जी जी। ओके। और हाइट में कितनी होगी? हाइट ये अभी नियर अबाउट 64 के पास। 64 के पास जी। है। और उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र अभी ये है 3 साल के पास। 3 साल के आसपास। तो अभी आपने मारवाड़ी और नुकरे दोनों का कलेक्शन रख रखा है? दोनों का रखा है जी, हाँ। तो अगर बात करूं अभी अपने फार्म पे कितनी घोड़ियां हैं, कितने बच्चे हैं और कितने घोड़े हैं? जी, मेरे पास अभी 10 घोड़ियां हैं, 2 घोड़े हैं, और जो मैंने अभी ब्रीड किए हैं बच्चे वो हैं 5। अच्छा, 5 बच्चे? 5 जो अपने फार्म पे अपने फार्म पे हुए हैं जी। यानी 1.5 साल के अंदर 5 बच्चे ब्रीड भी कर लिए जी। नुकरे या मारवाड़ी में? दोनों में। हाँ। मारवाड़ी कितने कर दिए हैं अभी? मारवाड़ी मैंने 3 किए हैं। अच्छा। और नुकरे 2 किए हैं। नुकरे 2 किए हैं। यानी कि ब्रीडर वाली कैटेगरी में तो आप आगे हो। अभी कहाँ हैं? नहीं, देखो मेरा तो ये मानना कि देखो बहुत सारे लोग जो 1.5-2 साल हो जाती है उनके फार्म पे एक भी बच्चा नहीं आ गए। जी जी। तो आपके फार्म पे अगर 5 बच्चे आए तो कुछ तो एक्सपीरियंस आपके खाते में ऐड हुआ होगा। एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरा नहीं है, हाँ। एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड का है। बिल्कुल। क्योंकि उनकी जो सपोर्ट है और उनकी जो गाइडेंस है, बिल्कुल, वो बड़ी उसमें सपोर्ट किया उन्होंने मेरी। उन्होंने पहले दिन से ही ना मेरे को सही तरीके से गाइड किया उन्होंने। यानी फ्रेंड का सपोर्ट मजबूत मिला है? प्रॉपर मिला है, प्रॉपर फ्रेंड के सपोर्ट से ही ये सारा आप देख रहे हो फार्म, ये यहाँ पे आज उन्हीं के सपोर्ट से। बिल्कुल। अकेला बंदा किसी काम का नहीं है जी। और देखो फ्रेंड को अगर घोड़ा मार्केट में आ रहे हैं तो उनका दायित्व भी बनता है कि अगर कोई न्यू हॉर्स लवर है तो उसको पूरा सपोर्ट करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आज भी बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर ऐसे हैं जो न्यू हॉर्स लवर को बहुत सपोर्ट करते हैं। जी जी। और कुछ ऐसे हैं कि न्यू हॉर्स लवर का बेड़ा पार कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। दोनों तरीके के ही। बिल्कुल। तो मैं जो बेड़ा पार करने वाले उनको भी यही बोलना चाहूंगा कि जैसे भाई को लोगों ने सपोर्ट किया ऐसे ही आप भी न्यू हॉर्स लवर को सपोर्ट करें और इस घोड़ा मार्केट को कोशिश करें कि आगे लेके जाने की, जी, ना कि पीछे धक्का मारने। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूंगा अभी जो अपने सामने जो रूम बने हुए हैं जी, इन रूम का साइज क्या होगा? प्रदीप भाई ये कमरे का साइज है 15 बाय 15।
15 बाई 15 का। जी 15 बाय 15 का कमरा है ओके, ये। तो ये रूम सबसे पहले बने हुए हैं सबसे पहले ये जो 8 कमरे हैं मैंने ये जो बनवाए थे। तो जैसे ये गेटों पे नाम लिखे हुए हैं, तो ये घोड़ों के ना हिसाब से नाम लिखे हुए हैं कैसे? नहीं, ये घोड़ियों के हिसाब से अच्छा, नाम है। घोड़ियों के हिसाब से। हाँ इस पैडिक के अंदर यही घोड़ी। हाँ, तो ये नाम हर एक याद घोड़ी का रहता अपना होगा। कमरा है बिल्कुल जी। तो अगर अपन बात करें अभी फार्म पे कितने बंदों को रख रखा है, यानी कि मेरी 7 जानों की टीम है जी। 7 लोग? 7 जानों की टीम है मेरी, 7 लोग हैं। हाँ हाँ उनमें से 2 माली हैं हाँ हाँ। और 3 लोग हैं जो घोड़े घोड़ी माली संभालते रखना हैं। तो जरूरी है, इतना माली। बड़ा गार्डन है, बिना माली के तो आपके अकेले केयर करना संभव हो ही नहीं है। सकता जी, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बाकी 2 लेडीज हैं, वो सफाई वो करती हैं। इसी हिसाब से सारी टीम यानी 7 लोगों की टीम है। 7 लोगों भाई ये घोड़ा भी बहुत यूनिक दिया आपने, है जी। है ना? ये क्या बाहर घोड़े बांधने के लिए दिया है कि ये नहीं, ये डिजाइन बस के ऐसे लिए? शो पीस ही है। अच्छा, शो पीस ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा है। ये तो बने बनाए लेके आए हो गया आप? नहीं, मैंने बनवाए हैं ये। बनवाए थे? ये भी बनवाए हैं। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें फार्म में, मेरे को लगता है कि रात का नज़ारा भी बहुत दिलचस्प रहता होगा, जिस हिसाब से आपने लाइटिंग लगा रखी है। हाँ जी, हाँ जी। अंदाजा लाइटिंग- लगाया जा सकता है। हाँ बाकी अगर रात का हुआ तो दोस्तों हम आपको रात का नज़ारा भी इस वीडियो के अंदर ऐड करके और रात का नज़ारा भी दिखाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ पे भी आपकी निगाह जारी होगी सब जगह लाइट लगी हुई है। जी। हाँ तो जी। रात का नज़ारा भी जगमगा दीपावली की तरह खिल जाता होगा। तो ये रिंग बना रखा है। ये रिंग बना रखा है प्रदीप भाई, ये 100 फुट बाय 100 फुट का रिंग है जी। 100 फुट 100 बाय 100 का, फुट। हाँ जी। बहुत बड़ा रिंग हो गया जी फिर तो, है ना? जी जी। बाकी हर जगह घोड़े ही घोड़े नजर आते हैं। हर जगह घोड़े रखे हुए हैं। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो, अगर आप सामने देखोगे तो सफ़ेद घोड़ा है, यानी कि फार्म में घोड़े ही घोड़े हैं। यानी भाई को घोड़ों को से, और भाई की बोले तो पर्सनैलिटी, जो लंबे बाल हैं वो आप पे बहुत सूट करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छे यूनिक लगते हैं बाल। थैंक यू जी। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है जिम बिम जा रहे दिखते हो आजकल, है? जिम जा रहे हैं जी, जिम जा रहे हैं, जिम जा रहे कुछ हैं। कम हुआ कि वजन नहीं हुआ? नहीं, कम किया है जी, कम किया है। पहले थोड़ा सा भारी हो गए थे लॉकडाउन के कारण। हाँ हाँ। अब अगर जिम अपने हैं तो फिर वेट भी कम करना फिर चाहिए था, फिर वो भी चाहिए, कम किया वरना है। लोग कहेंगे खुद का तो जिम खुद का वजन जिम कम है तो नहीं और फिर खुद दूसरों का को वेट कम नहीं कम हो करना रहा है। बाकी ये दोस्तों आप देख सकते हो, एक ये छोटा सा गार्डन इधर की साइड में भी है और एक ये बड़ा गार्डन सर ने उधर की साइड में भी बना दिया है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे इस गार्डन में भी जैसे घोड़ों वगैरह को कभी लंचिंग वगैरह भी देते हो कि सब काम इसमें नहीं नहीं, होता उस है? गार्डन में होता है ये काम। उस काम ये में। सारा उस गार्डन में काम होता है। क्योंकि एक रिंग के अंदर मेरे को लगता है तो सबों को रोजीना काम मिलता है घोड़ा घोड़ियों को? नहीं, रोज नहीं कह सकते, पर हाँ। ये है कि एक दिन में एक बारी आती है, सबकी यानी आती एक एक दिन में बारी आती रहती है और वो जी। काम करते रहते हैं है। जी अपना। जी, बिल्कुल सर। बाकी मेरे को ये नज़ारा भी आपका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सामने से देखो तो देखो सब लाइटें लगी हुई है ना, पर रात का नज़ारा मैं देख के जाऊंगा कितना दिलचस्प रहता है। जरूर दिखाएंगे जी, आपको जरूर दिखाएंगे। बाकी ये गार्डन मेरे को लगता है आपके सारे गार्डनों में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा गार्डन है जी, ये वाला सबसे बड़ा गार्डन है एक शादी हो जावे, है ना? मैं पहले भी बोल जैसे कि लोगों को बता रहा था जी। बाकी सर आपने जो फार्म बनाया बहुत शानदार, मेरे को तो दिल से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। और मेरे को लगता है कि जो चीज़ आपने अपनी मेहनत से बनाई है उसकी तारीफ करना बनता भी है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपने अपनी मेहनत से बनाई है और आपने एक अपने आइडिया के हिसाब से बनाई है जो आपको बेस्ट लगा। जी जी। तो दुनिया में किसी को पसंद आए ना आए, पर आदमी को खुद को संतुष्टि है ना, तो मेरे को बिल्कुल, लगता है कि वो बिल्कुल। दुनिया में सबसे बड़ी संतुष्टि है। बिल्कुल ठीक बात है जी। थैंक यू सर। आपने अपना फार्म, जो हमारे जो लोग हैं, क्योंकि सारे लोग आपके फार्म पर बटाला में आए ये संभव नहीं हो पाएगा, और सारे एक साथ आ गए तो आप उनको संभाल नहीं पाएंगे। तो सारे लोग वीडियो के माध्यम से देख लें, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। एक Thank बार you. अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, फार्म बहुत लाजवाब है। थैंक यू प्रदीप जी, बिल्कुल। थैंक यू। ओके, थैंक यू।